हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। T20 सीरीज़ का अपना 11वां मैच स्टार्ट करते हैं, वही सीधा जोश के साथ। बैटिंग T20 के हिसाब से चलनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, बात वही बीच में करेंगे 1-2 मिनट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ कंपनी, एक कंपनी है, 35% एम्प्लॉय जो है साइंस बैकग्राउंड से, 1/5 आर्ट्स से है, बाकी जो रेस्ट जो बोल रहा है कुछ इलिटरेट है और बोल रहा है कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से। यार कॉमर्स वालों की तो बेइज्जती कर दी, कॉमर्स और इलिटरेट को एक साथ घुसा दिया। बुरा मत मानना, मतलब जो दे रखा है मैं वो बोल रहा हूँ। और जो नंबर ऑफ इलिटरेट है वो 300 है, वो बोल रहे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड। क्या बोल रहा है आगे, ठीक है अभी हमें इतना नहीं पढ़ना। देखो जब लेंथी क्वेश्चन होता है ना, एक बार ये देख लो क्या बोल रहा है। एम्प्लॉयज साइंस और आर्ट्स से पूछा है, ठीक है, हमें बाकी का मतलब नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35% जो है साइंस बैकग्राउंड से है, टोटल का 35% मतलब 7/20। तो 20 में से 7 जो है साइंस से है। अब रुक जाओ, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1/5 जो आर्ट, इसका 1/5 कितना होगा, 4 होगा। बाकी हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि साइंस और आर्ट्स ही पूछा है। साइंस से 7 हैं, आर्ट्स से 4 हैं, तो टोटल कितने हैं, 11 हैं। जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। यार साइंस और आर्ट्स ही पूछा ना, हमें आगे मतलब ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 1100, और बाकी कोई नहीं दिख रहा। यही हमारा आंसर है। ऐसे करना क्वेश्चन, और देख लो दे कैसे रखा है। फेज 24 का क्वेश्चन है ये, और फेज 24 में बोलता है थोड़ा कैलकुलेटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। संदीप नाम का एक और बंदा गया था अभी पीछे, है ना। संदीप स्पेंड्स 32% ऑफ इज एनुअल इनकम फूड, 32% खाने पे खर्च कर देता है, रिमेनिंग का 20% ट्रैवलिंग पे, रिमेनिंग का 35% कपड़ों पे, और इतने रुपए बचा भी लेता है। तो बोल रहे हैं एनुअल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम पूछ रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स है, 32% वो बोल रहा है खर्च कर देता है, बचा कितना 68%, ठीक है। अब बोल रहा है 20% रिमेनिंग का वो ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता है, बचा कितना 80%, ठीक है। आगे बोल रहा है 35% वो कपड़ों पे खर्च कर देता है, बचा कितना इसका 65%। इसकी वैल्यू इधर की है 7072, ठीक है। हमें टोटल निकालना है, कोई नहीं डीएस लगा देंगे, और हमें आते ही नहीं कुछ। 6 8 14 यानी कि 5, यहाँ कितना 8 है, 6 5 11 मतलब 2 है। 8 5 40, 4 4 दूनी 8, नीचे 8 आ गया तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई। देखो इसका डीएस कितना 7 7 8 56, 56 मतलब 5 6 11 मतलब 2 डीएस किसका है, इसका है। 3 7 10 5 15, इसका नहीं है। 5 4 इसका नहीं है, 4 15 इसका नहीं है। देखो यही आंसर है, ऐसे करना होता है। देख रहे हो तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, 20% इन द सेकंड, 10% इन द थर्ड ईयर। 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी है, तो बोल रहे हैं 3 साल पहले कितनी थी। ऑप्शन नहीं, 3 साल पहले हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स थी। बोल रहे हैं 10% बढ़ गई, 110 हो गई, ठीक है। हालांकि मैं इसे 11 ही लिखता हूँ, लेकिन तुम्हारे मारे एक बार लिखना पड़ता है शुरू में। 20% फिर बढ़ गई, 120 हो गई, ठीक है। 10% फिर बढ़ गई, 130 हो गई, ठीक है। अभी बोल रहा है कितनी है, 8712, ठीक है। एक्स निकालना है हमें। अब देखो यहाँ 3 दिख रहा है, पहले इसको काट दो। 3 चौक 3 2904। अब डीएस लगा दो। यहाँ डीएस कितना है, 2 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 4 है। 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 मतलब 5, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 1 बनाने के लिए। यहाँ 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 मतलब 3 डीएस किसका है, इसका नहीं है, 9 बन रहा है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, 6 6 12 3 इसका डीएस है। वही मत रहे कैसे हुआ, इसका डीएस है। फेज 24 का क्वेश्चन है, देख लो कैसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं। अब देखो मैंने एक टेबल भी बनवाया था, मैं टेबल मतलब बता रखा था कैसे। तुम लोग क्या करोगे, तुम देख लो पहले। तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। हाँ यहाँ से डिवाइड करोगे, फिर मतलब रूट क्या है, क्वेश्चन पूरा नहीं दे, रुको यार ये क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा, ठीक है ठीक है ठीक। यहाँ मिस है, कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ कुछ 1 या कुछ स्टेप से आएगा, रूट 5 मान लो। हाँ यहाँ मिसप्रिंट है, लेकिन मैं बताता हूँ तुम करोगे क्या। यहाँ पहले ओबियस है, इसे डिवाइड करोगे, है ना। उसके बाद एक्स माइनस 1/x निकालोगे, फिर क्यूब मतलब लेंथी जाएगा। मैंने एक टेबल आपको बताया था, याद करवाया था, देख लो। x माइनस 1/x प्लस एक्स क्यूब माइनस वाला पूछा है। और ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लो क्या है, ऑप्शन पे नज़र मार लो। 1296, 1244, 1331। अब 11 से मुझे पता है 1364 बनता है, 1364 बनता है। देखना जरा माइनस वाले में क्या रहता है, एक ही आंसर है। वहाँ टेबल देख लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो ये वाला 1364 बनता है। 1298 जो बनता है वो प्लस वाले में बनता है, हमें माइनस वाला पूछा है। अगर टेबल याद है, मैंने उस वक्त भी बताया था, तो डायरेक्ट मारोगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एक और करा रखा है,
ये दे रखा है, तुम क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर क्यूब करोगे दोनों तरफ, फिर सोल्व करोगे। अगर आप माइनस वाला पूछा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 5 से मुझे पता है 140 बनता है, सीधा डाटा है, मैं सोल्व ही नहीं करूँगा, यही आंसर है। देख लो डाटा, माइनस वाला पूछा था, 5 से देख लो माइनस वाले पे 140 बन रहा है, ऐसे करना है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। मान लो अगर, चलो ठीक है, आपको मान लो पूरा डाटा याद भी नहीं है, तो भी तो आप दिमाग आइडिया लगा सकते हो ना। 5 125 होता है, 15 ऐड कर दो, 15 माइनस कर दो। लेकिन आप इसको पूरे को, कहें ये क्वेश्चन पूरे को सोल्व मत करो, इसे पूरे को सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा, ऑप्शन से आइडिया लगा लो ना, सोल्व नहीं करना इसे। बच्चे हैं बाकी सोल्व करने के लिए, तुम क्यों सोल्व कर रहे हो? तुम्हें तो और काम भी तो करने लाइफ में, इस भरी जवानी में खाली यही करते रहोगे क्या? अब देखो क्या बोल रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, वो 2 आइटम बेचता है, सेलिंग प्राइस है दोनों, मतलब एक दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 42,600। पहले पे बोल रहा है उसे लॉस होता है 25% का, दूसरे पे गेन होता है 20% का। ओवरऑल उसे लॉस और गेन क्या है हमें नहीं पता क्या है, तुम लोग इस डाटा का यूज़ करने लग जाओगे, हमें नहीं करना। पहले पे बोल रहा है 25% का लॉस है, मतलब 1/4, 4 का सामान वो बोल रहा है 3 में बेच रहा है, ठीक है। दूसरे पे 20% का प्रॉफिट है, 1/5, 5 का सामान वो 6 में बेच रहा है। बोल रहे सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, इसका 6 है ना, तो इसका भी 6 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसको भूल जाओ। सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब यहाँ देख लो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया, 8 5 13, ये कितना हो गया 6 6 12, 13 का सामान 12 में बेचा, 1 रुपये का लॉस हो गया 13 के ऊपर, 1/13, 7 सही 7 पॉइंट समथिंग होता है, वो भी लॉस में, एक ही है वो प्रॉफिट में लॉस में पूछा है, ये रहा आंसर, कर लिया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या बोल रहा है, अपॉन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ द मार्केट प्राइस अ लॉस ऑफ 30% इज इनकर्ड, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मार्केट, ठीक है। बोल रहा है अगर किसी को मतलब लॉस पे बेचते हैं 30%, मतलब अपन हिंदी में पढ़ने दो, अंकित मूल्य पर बेचने पर 30%, हाँ हानि होती है वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, क्या बोल रहे हैं, हाँ अगर बोल रहे मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो 30% का हानि होगा, या तो मार्केट प्राइस कम कर रखा होगा, ये क्या है भाई, ऐसे कौन करता है? क्वेश्चन में स्प्रिंट है क्या है? इसका तो मतलब ये हो गया कि मान लो 100 का आपने सामान खरीदा, मार्केट प्राइस आपने 70 कर रखा है, यार ऐसे कौन करता है? अपन सेलिंग एन आर्टिकल एट ऑफ द मार्केट प्राइस, नहीं नहीं, 30% अंकित मूल्य पर बेचने में हानि थोड़ी होती है। इस क्वेश्चन को एक बार रोक दो, मैं चेक करवा लूँगा, इस क्वेश्चन को रोक दो, मुझे मिसप्रिंट लग रहा है कुछ। अपन सेलिंग एन आर्टिकल एट ऑफ द मार्केट प्राइस क्या होता है, यहाँ वो लग रहा है मुझे 100% लग क्या रहा है, यहाँ पे गलती है, समझिएगा। या ऐसा कुछ होगा कि मार्केट प्राइस के इतने पे बेचने पे, हाँ ठीक है, वस्तु अंकित मूल्य पर बेचने पे, अंकित मूल्य पर बेचने पर थोड़ी, यहाँ एट लग गया ना, यहाँ से मैं समझ गया। मार्केट प्राइस पे तो वैसे बेच, अगर हम कोई सामान लाए उसे मार्केट प्राइस पे बेचा तो प्रॉफिट होगा, लॉस थोड़ी होगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया होगा, मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं, रेशियो पूछ रहे हैं मार्केट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। क्वेश्चन देख लो, फिर भी कॉन्सेप्ट समझ लो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस बड़ा होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे मार्केट प्राइस छोटा दे रखा है, ये यहाँ भी छोटा दे रखा है, यहाँ भी छोटा दे रखा है, वही आंसर है पहला। ऐसे करना होता है, मुझे मतलब ही नहीं है वहाँ क्या है, रेशियो पूछे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। नेक्स्ट पे आ जाओ। एन आइटम वाज सोल्ड इतना, दो डिस्काउंट देने के बाद आइटम इतने का बेचा गया, तो मार्केट प्राइस क्या है हमें नहीं पता, मार्केट प्राइस मैंने 8 मान लिया। तुम क्या करोगे, 100 का 12.5% निकालोगे, 1/8 करना जरा, या 100 का भाई बहुत लेंदी जाएगा, 12.5% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आपने कितने का सामान बेचा है, 87.5 का, 875 लिख लो ना, पॉइंट हम देखते नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं 8% का डिस्काउंट दिया, 92 का बेचा, ठीक है, इक्वल्स टू 5474। एक्स की वैल्यू निकालनी है, डीएस लगा दो, 8 7 15 5 20, यानी कि 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 2 2 4, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई, 5 4 9, इसे हटा दो, 7 4 11, मतलब 2 2 7 14, यानी कि 5, ये नहीं है, 4 14, ये है, ये नहीं है, 7 5 ये नहीं है, देखो ये क्या आंसर है। ऐसे सोल्व करना होता है, तुम कैसे करते हो देख लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तुम लोग क्या वही फॉर्मूला लगाओगे, a + b + c/2, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, सिर्फ ds लगाऊंगा मैं। a कितना दे रखा है 335, कितना आ गया ds, 3 3 6 5 11, 11 मतलब 2, 2 का क्यूब 8, b पे आ जाओ, 5 6 2 8, 8 का क्यूब 64 मतलब 1, c पे आ जाओ, 8 1 9, 9 देखते हैं मैं काट दूंगा, c अब यहाँ काट दिया तो यहाँ भी c काट दो, ds कितना आ गया 8 और 1 9, अब ds 9 देख लो कहाँ पे है, 5 4 9 हटा दो, 1 2 2 4 3 7 1 8 नहीं है, 4 हटा दो, 7 2 9 5 2 7 यहाँ नहीं है,
पाँच चार नौ पाँच दो सात एक आठ छः 14 3 17, यहाँ नहीं है। 5 4 9 2 3 3 6 2 2 3 5 6 2 8 1 9, यही है। जल्दी भी देखो कितनी जल्दी कर रहा हूँ, जैसे 5 4 9 है ना तो इसे तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। ऐसे करना है, तुम लोग करोगे टाइम लग जाएगा। देखना इतनी लेंथी कैलकुलेशन है, यूनिट डिजिट भी सब में 0 है, कैसे सोल्व करोगे इसे। नेक्स्ट पे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है, क्या नाम है, आशिमा बोरोड 75,000 रुपये, मतलब बैंक से पैसे उधार लेती है 26 मार्च 2022 में। ये रेट है सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। और बोल रही है वो अपना अकाउंट मतलब 7 जून को वो अपना क्लियर कर देती है। तो उसने कितना अमाउंट, हाँ उसने कितना अमाउंट पे करा, यही बोल रही थी। मान लो उसने 75,000 रुपये, क्या बोल रहा है भाई, हाँ उसने क्वेश्चन सुन लो, उसने 75,000 रुपये उधार लिए 9% पर एनम के उससे सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। तो और बोल रहा है वो मार्च में उधार लेती है 26 मार्च को, और वो जून में क्लियर कर देती है 7 जून को, ठीक है। तो बोल रहा है उसने कितना अमाउंट पे करा होगा। मैंने कहा था मैं हमेशा पहले ऑप्शन पे जाता हूँ। 75,000 रुपये लिए हैं और कुछ इंटरेस्ट भी लगाए, तो जो भी आंसर होगा 75,000 से ज़्यादा होगा। 75,000 से ज़्यादा, ये ऑप्शन तो क्या ही दे रखा है पता नहीं। 75,000 से ज़्यादा, 2 ऑप्शन बचे, अब मैं सोल्व कर लूँगा। सोल्व भी कैसे करूँगा देखना, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा PRT/100, PRT प्रिंसिपल ये है, जीरो देखता नहीं। रेट कितना, 9%, ठीक है। टाइम, अब देखो तुम क्या करोगे ना यहाँ पे मेन, अब देखना तुम डेज निकालने लग जाओगे। यहाँ मुझे 9 दिख गया, अब देखो पहले रुक जाओ, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था प्लस प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल कितना था 75,000, ये भी तो वो देगी ना, जब टोटल तो इतना पे करेगी। यहाँ DS मुझे दिख गया 9 देखते मैं पूरा काट दूंगा। बचा कितना, ये 7 5 12, 12 मतलब 3 किसका DS है, 7 6 13 3 16 5 21, इसका है। 7 5 12 3 15 5 20, इसका नहीं है, वही आंसर है। देख लो मैंने क्या करा है, ये सिंपल इंटरेस्ट था, इसमें प्रिंसिपल भी ऐड करूँगा। यहाँ मुझे दिख गया था 9 देखते मैं आगे डेज नहीं निकालूंगा, क्योंकि DS जब भी 9 दिख गया तो हटा देंगे। बचा कितना, वो ये बता रखी है ना मैंने, ये चीज़ पहले बता रहा हूँ दोबारा। देखो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है ना, 9 2 18, 18 + 5 23, 23 मतलब DS कितना आ गया 5। अगर देखो मैं इसको नहीं देखूँगा तो भी DS 5 है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। ये इस 9 देखते ही मुझे मतलब नहीं है कितने दिन से, हटा दिया पूरा, खाली उसका DS निकाल लिया, देख लो। और तुम कैसे सोल्व करोगे देख लो, ये होते हैं तरीके पेपर में सोल्व करने के, ऐसे निकलते हैं पेपर। नेक्स्ट पे आ जाओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6,000 इन 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, दूसरे साल 2% है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना होगा, प्रिंसिपल 6,000 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रिंसिपल 6,000 है, मतलब 6 मान लो, पहले साल बोल रहा है 2.5% का रेट है, यानी कि 102.5 हो गया। मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ पहले, पॉइंट में देखता नहीं, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए लगा देता हूँ, रुको, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे क्या है। दूसरे साल 2% रेट हो गया, 102 हो गया। ये अमाउंट है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल माइनस कर दो, मतलब 6,000 माइनस कर दो, यानी कि 6 माइनस कर दो। DS लगा दो, इसका DS 3 है, इसका मुझे 6 दिख गया, 3 6 18 मतलब 9 देखते मैं हटा दूंगा। ऐसा बढ़ो, -6 माइनस में आते 9 प्लस कर देते हैं, यानी कि -6 + 9 3 किसका DS है, इसका नहीं है। 7 2 इसका है, 7 2 इस एक ही का है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। देखना मेरा तरीका और तुम्हारा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A spherical ball of lead 3 cm in diameter is melted and recasted into 3 spherical balls. The diameter of these balls are 2 cm and 2 cm respectively. Find the diameter of third ball. अच्छा समझ, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, एक गोलाकार गेंद है, उसका जो डायमीटर 3 सेंटीमीटर, उसे पिघलाया गया, छोटी छोटी 3 बॉल बनाई गई। एक का डायमीटर यानी कि व्यास 2 है, दूसरी का भी 2 है, थर्ड का क्या होगा, 2 नहीं है, ये गलत लिख रखा है। 3 को पिलाया गया ना, 1.5 2 2.5 होता है, रुपया 1.5 2 2.5, हाँ तो यहाँ गलत लिख रखा है, डाटा 1.5 2 2.5। एक का 1.5 है। देखो इस तरीके से तैयारी करनी होती है, मतलब मुझे क्योंकि लॉजिक पता है ना क्यों, अभी समझाऊंगा क्या ना क्या चाह रहा हूँ। तुम लोग क्या करोगे, एक बड़े स्फेयर को आपने पिघलाया, तो जो भी बड़े का वॉल्यूम होगा बचे 3 के बराबर होगा। पहले मैं तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, तुम्हारा तरीका है 4/3 पाई, डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 3/2। एक सेकंड रुको, डायमीटर 3 है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 πr3, 3/2 का क्यूब, इस तरीके से करोगे। यहाँ पे करोगे 4/3 पाई, एक आर दे रखा लगा दोगे, एक आर दे रखा लगा दोगे, तीसरा आर निकालोगे, ऐसे करोगे। 4/3 पाई कॉमन ले लोगे, मुझे पता है, उसके बाद भी सोल्व तो करोगे ही, ठीक है। एक डाटा बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा। देखो अच्छा रुको एक सेकंड, 3 4 5 से है ना जो बनता है नया 6 का बनता है, यानी कि जब 6 वाले को पिघलाते हैं ना तो 3 4 5 का बनता है।
बड़े एक स्फीयर उसका डायमीटर 6 है, 6 डायमीटर समझ लो, रेडियस समझ लो, उसे जब पिघलाते हैं तो 3 4 5 बनता है, राइट। अब देखो इसका आधा कर दो, अगर मान लो ये 3 हो गया तो ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ठीक है। आपको 1.5 और 2 तो दे रखा है, यानी कि बचा कौन सा, थर्ड निकालना है, 2.5 आंसर है। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। 3 4 5 को पिघलाएंगे तो 6, मतलब 3 4 5 को मिला के नया बनाते हैं 6, या उल्टा समझ लो 6 को पिघलाएंगे तो 3 4 5 में टूटता है। इसका आधा कर दिया, मान लो 3 को पिघला रहे हैं तो यहाँ भी आधा कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन एक और होगा, देखो ये तीजल प्री 23 में है, ऐसे ही क्वेश्चन पीछे मेन से मार रखा है, ऐसे ही 1 2 क्वेश्चन CHS में मार रखे हैं, 1 2 क्या मतलब काफ़ी आ रखे हैं। आगे फेज वाले में भी डालूंगा, वो भी आ रखे हैं। यहाँ देखो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, 3 का है, उसे पिघलाया गया 3 स्फेरिकल बॉल में, एक का 1.5 का 2 और 1.5, तीसरे का सरफेस एरिया पूछा है। पहले तो तुम रेडियस निकालोगे पूरे फॉर्मूले से, 4/3 पाई क्यूब, तीनों चारों में लगाओगे, फिर रेडियस आएगा, फिर एरिया निकालोगे। यार मेरी बात सुनो, 3 6 का जब हम पिघला रहे थे तो 3 4 5 बन रहा था, इसका आधा कर दो, जब 3 को पिघला रहे हैं तो वही 1.5 2 और 2.5 बन रहा है, ठीक है। दे हमें कौन कौन से रखे हैं, 1.5 और 2 दे रखा है, यानी कि बचा वो क्या हुआ, 2.5 हुआ, ठीक है। उसका रेडियस 2.5 आ गया। अब सीधा हम ये निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई दे रखा है, पाई को भूल जाओ, आर स्क्वायर 2.5, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 6 चौक 24, यानी कि 6 25 चौक निकालना है सीधा, 6 चौक 24 25 आ गया सीधा, ये तो आंसर है 25 पाई। देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे करना है, बाय 4। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये मेंस में आ रखा है, 16 नवंबर 2020 में था वो मेंस में। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या बोल रहे, 3 क्यूब्स है जिनकी साइड है इस रेशियो में 3 4 5 में, उसे मेल्ट करेगा एक सिंगल क्यूब में, उसका डायगोनल है ये। तो बोल रहा है जो तीनों क्यूब है उसकी साइड क्या है, और वैसे इसका जो वॉल्यूम होगा बड़ी उसके बराबर होगा, ठीक है। पहले डायगोनल देखा, √3 ए की वैल्यू दे रखी है 18 √3, यानी कि ए आ गया 18, ठीक है, यही है। अब रेशियो दे रखे, अब आप करोगे 3x का क्यूब, 4x का क्यूब, 5x का क्यूब, इसका क्यूब के बराबर से सबको सोल्व करोगे, राइट। करना ही नहीं है ऐसे, करना क्या है, 3 4 5 रेशियो है, रेशियो देख लो, सब में 3 4 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, तीनों जो छोटी वाली क्यूब्स हैं उनके सम के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका तो देख लो ना, एक साइड 18 24 है 30 है, इस सब का सम 18 के क्यूब से बड़ा कैसे आ जाएगा, बराबर कैसे आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी 18 क्यूब से बड़ा जा रहा है, ये तो 18 है ही, मतलब इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, 18 के क्यूब कहाँ से बनेगा। इसमें भी देख लो, ये तो 18 सारे 18 से ज़्यादा हैं, 9 12, यहाँ देख लो 12 16, ये 18 से ज़्यादा आ गया, यही आंसर है मेरा। दोबारा समझा देता हूँ, मतलब इसका क्यूब करना है प्लस इसका क्यूब करना है प्लस इसका क्यूब करना है, जो भी आंसर आएगा वही आएगा। क्या वो कैसे पता, अगर मान लो मैं 18 के क्यूब कर रहा हूँ प्लस 24 का क्यूब ऐड कर रहा हूँ, तो यार हमें तो खाली 18 के क्यूब तक जाना था। यहाँ पे आ जाओ, 21 का क्यूब ऐड कर रहा हूँ, हमें तो लाना है 18 का क्यूब है। अब समझ गए कहना क्या चाह रहा हूँ, सोल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन देख लो कैसे चल रहे हैं सारे, 23 24 वाले हैं सारे। सुखवीर परचेज सम पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो क्या कहते हैं, जो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है सामान, ठीक है। नहीं कुछ खराब वाली वस्तु, हाँ। अब मतलब देखो क्या बोल रहा है, कुछ सामान खरीदा, उसमें बोला 30% आइटम है ना वो बेच नहीं सका, यानी कि वो सामान 30% आइटम खराब हो गया। एंड हाउएवर सुखवीर मैनेज टू सेल, जो बचा हुआ आइटम था वो इस तरीके से बेचा उसने कि टोटल उसे 19% का प्रॉफिट हुआ। मान लो कोई सामान लाया, 30% सामान उसका सड़ गया, जो बचा हुआ सामान है उसने इस तरीके से बेचा कि उसे ओवरऑल 19% का प्रॉफिट हुआ। तो जो बचा हुआ सामान है ना, उसने कितने % ऊपर बेचा, मतलब कितने प्रॉफिट में बेचा है बोलना चाह रहे हैं। सीधा एलिगेशन लगेगा, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, टोटल दे रखा है, कैसे पता लगा। एक और क्वेश्चन है, अगला समझ आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, 30% जो सामान था वो सारा का सारा खराब हो गया, यानी कि उस पर पूरा लॉस हो गया, यानी कि उससे 100% का लॉस हो गया। लॉस होता है तो नेगेटिव, ठीक है। बचे हुए सामान पे उसे 19% का प्रॉफिट हुआ है, नहीं टोटल उसे 19% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बचे हुए को उसने कितने में बेचा, ये हमें निकालना है। अब क्या बोल रहे, 30% सामान ये था, तो बचा हुआ 70%, 3 और 7 हो गया, यही तो हमें निकालना है। माइनस करो, दिस माइनस दिस, 119 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 119, 7 की वैल्यू 119 है, 1 की 17, 17 थी 51, 51 और 19 70, 70 कहाँ पे है यार आंसर। ऐसे करना क्वेश्चन, नहीं समझ आएगा कोई एक और देख लो, समझ आ जाएगा। ये CPU 23 में आया क्वेश्चन, ये CHSL 23 में आए, देखो सेम पूछता है वो। कोई सुखीन है, वो क्या करता है, कुछ 15% आइटम उसका वो बेच नहीं पाता और ख़राब हो जाता है। बचे हुए को जो वो बेचता है इस तरीके से बेचता है, ओवरऑल से 19% का प्रॉफिट हो जाता है। तो बचे हुए को वो कितने पे बेचता है, कितने % प्रॉफिट पे। जो 15% सामान पूरा ख़राब हो जाता है, यानी कि उस पर पूरा का पूरा लॉस हो गया, 100% लॉस हो गया। ये हमसे पूछा है, ओवरऑल से 19% का प्रॉफिट है। अब क्या बोल रहा है, बट फिर 2 आइटम को 15% यहाँ है, 85% यहाँ है, यही है 15
15% खराब हो गया, ठीक है, 1585 यानी कि 317, ठीक है। ये कितना माइनस कर 119, 17 की वैल्यू 119, 1 की 7, 7 ये 21, 21 और 19 क्या है 40। ऐसे सोल्व करना है, ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज इतना, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 100 टेक्नीशियन इतना, एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ नॉन टेक्नीशियन इतना। टोटल, अच्छा टोटल वर्कर पूछे, टेक्नीशियन दे रखा है, नॉन टेक्नीशियन दे रखा है, मिडल में पूछ रखा, मिडल में मतलब वो दे रखे उनकी सैलरी। देखो 100 टेक्नीशियन की सैलरी कितनी है 12,000, जीरो को भूल जाओ यानी कि 12। नॉन टेक्नीशियन की कितनी है 4,000 यानी कि 4 को भूल जाओ। एवरेज सैलरी कितनी है 6,000 यानी कि 6। अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, ये क्या था 12,000 किसकी थी टेक्नीशियन की, वो 100 टेक्नीशियन थे, याद रखना 100 टेक्नीशियन है, ठीक है। अब देखो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 की वैल्यू है 100, 1 की 50, मान लो 2 टेक्नीशियन थे 6 नॉन टेक्नीशियन थे, टोटल कितने हो गए 8 हो गए, ठीक 8 हो गए। 2 की वैल्यू 100 है, 1 की 50 है, 8 की वैल्यू कितनी होगी 400, यानी टोटल 400 वर्कर थे कंपनी में। ऐसे करना है, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ना समझ आया तो करना ऐसे ही है, वो पूरा सोल्व नहीं करना। नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ द एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 676, तो उसके कर्ण की लंबाई कितनी है। पहले मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम लोग क्या करते हो 1/√2, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे 1/2 इंटू, जब यहाँ 1 1 करते हो ना तो एक्स लेना भूल जाते हो, जैसे ही एक्स लेना भूल जाओगे आंसर गलत। बहुत बच्चे कहेंगे हम तो लेते हैं, तो भी कोई नहीं, ले लो। यहाँ x² बन जाएगा मतलब लास्ट में। ये कितना देर का है 676, इसे सोल्व करोगे पूरा सोल्व मतलब टाइम लगेगा, मुझे नहीं आता। देखो जब भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, आइसोसेलेस क्या होता है दोनों साइड इक्वल है और राइट एंगल भी 90 डिग्री, उसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल h²/4 होता है। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, आगे लिख लेना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया जो होता है h²/4, h क्या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। एरिया मैंने आपको बताया होता है h²/4, ठीक है। वो किसके बराबर देगा 676, ये 4 वहाँ पहुँच जाएगा तो h कितना आ जाएगा 676 का अंडर रूट 26, 4 का कितना 2, h कितना आ गया 52। पूछा क्या है h ही पूछा था। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, तुम लोग कैसे कर रहे हो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वो 21 में आया था 24 में आया, देखो वही राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका 16 दे रखा है, तो h²/4 16 है, तो देखो h² कितना है 64, h² कितना हो गया 64 हो गया, h कितना हो गया 8 हो गया। अब एक और चीज़ देख लो 8 मीटर, यहाँ पे देखो देखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में दे रखा तो 8 मीटर होगा, उसने पहला ही 8 सेंटीमीटर दे रखा है, बस ये चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पे यहाँ झटका खा जाओगे। ये वो क्वेश्चन है जो मैं बताता था 8 80 800, ये वो वाला क्वेश्चन है, उसने पहला ऑप्शन सेंटीमीटर दे रखा है, ज़्यादातर बच्चे वही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 मीटर, लेंथ जो 6 ज़्यादा है, ब्रश से एरिया निकालना है। तुम्हारा तरीका 12 + b 48 होता है, l + b 24, ये तो डायरेक्ट लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं लेंथ ज़्यादा है ब्रश से, l 6 ज़्यादा है, लेंथ l - b 6, इस तरह से। यार इक्वेशन क्यों बनानी है बस मुझे ये समझ नहीं आती। अब मेरा सुनो, ये वाला तो सब कर लेंगे, उठाया क्यों है 12 + b 48 है तो l + b 24 हो गया। अब बोल यानी कि दो चीज़ का सम 24 है। अब मुझे इसे हटा दो, पहले मेरी बात सुन लो। मान लो किसी दो चीज़ का सम मैं आपसे बोल रहा हूँ 30 है, दो नंबर है उनका सम 30 है, एक नंबर दूसरे से 8 ज़्यादा है। अब वो दोनों नंबर कौन कौन से, 8 को हटा दो, बचा कितना 22 बचा, 22 को बराबर बांट दो 11 11। अब जो 8 ज़्यादा थे ना वो किसी भी एक को दे दो, यानी कि कितना बन गया 19, 1 है 11, देखना डिफरेंस, सम 30 ही तो है। एक और एग्जाम्पल है, समझो दो नंबर है उनका सम मैंने मान लिया कुछ भी मान लो 45 है, ठीक है। एक नंबर है ना 10 ज़्यादा है, ये 10 नहीं 11 ज़्यादा है, तो वो ओड जाएगा, एक नंबर 11 ज़्यादा है, 11 पहले हटा दो, बचा कितना 34, आधा आधा बांट दो 17 17। अब जो 11 ज़्यादा था ना इसे दे दो, किसी भी एक को दे दो, यानी कि 28 हो गया। देखना 28 17 45 है। ऐसे ही देखो 12 + b 48, l + b 24 है। एक चीज़ बोल रहे हैं 6 ज़्यादा है तो 6 हटा दो 24 में, तो बचा कितना 18, 18 को बांट दो 9 9, एक 9 था, दोनों 9 9 हो गए, एक 6 ज़्यादा भी है, 9 है और 15 है। क्या पूछा एरिया पूछा 9 × 15 135, खत्म क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन क्यों बनाऊंगा, ये तो मैंने समझाया इसलिए ऐसे करना पड़ा है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट अभी रिकॉर्ड करूँगा हालांकि। ओके बाय बाय। यार कमेंट्स में अगर फीडबैक डाले करो कि कैसा क्या चल रहा है कमेंट्स में, और वीडियो पे लाइक्स करो यार, वीडियो लाइक्स फैलाओ। आपको पता है मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने कब बोला होगा, शायद बोलता ही नहीं शायद मैं। वीडियो फैलाओ, ठीक है। मिलते हैं, बाकी मिलते हैं, क्या रिकॉर्ड करूँगा और डोंट वरी।